बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं और खुश हैं। जैसा कि मेरे सारे व्यूअर्स आप लोग जानते हैं कि आपके साथ रेमेडीज़ और रेसिपीज़ शेयर करती हूँ। तो क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और लू चल रही है, तो गर्मी में और बच्चों की छुट्टियां भी हो गई हैं, तो बच्चे घर में ही होते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ पीने के लिए देना होता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि कोई उनको हेल्दी चीज़ दें जिससे कि उनको फ़ायदा हो, ना कि हम उनको ड्रिंक्स वगैरह मतलब कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह देते रहे। फिज़ी ड्रिंक्स वगैरह उनके फ़ायदे नहीं होते और जिससे कि उनकी बॉडी पे भी मतलब बुरे असरात पड़ते हैं और किडनी के भी लिए भी जो है फिज़ी ड्रिंक्स वगैरह अच्छे नहीं होते। तो उनको नेचुरल तरीके से जो है हमें जो चीज़ें हमें नेचर ने दी हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग उनको जो है जूसेस वगैरह बना के देने चाहिए। और आजकल गर्मी है तो बहुत ज़्यादा फ्रूट आया हुआ, मतलब जैसे कि तरबूज, खरबूज और आलू बुखारा। तो ये मैं सारी चीज़ें आपको बनानी सिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो आज जो है ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये कच्चा आम है, रॉ फॉर्म में इसको कैरी कहते हैं। तो आज कैरी का शरबत बनाएंगे और कैरी के शरबत के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है आम की बहुत ही ज़्यादा होती है। कच्चे भी इसके बहुत ही फ़ायदे होते हैं, जैसे कि आप सबको ही पता होगा। और इसके पत्ते, कच्चे आम के भी बहुत ही फ़ायदे हैं। उसमें जैसा कि मैंने पहले भी बताया, तो क्या हुआ कि मोबाइल एकदम से गिर गया था, जो उसके ऊपर लगाया हुआ था वो एकदम से गिरा है, तो वीडियो रुक गई थी। तो अब दोबारा से मैं शुरू कर रही हूँ। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू जैसा कि मैंने बताया कि कच्चे आम में बहुत ही ज़्यादा और बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं। विटामिन सी, जो भी खट्टी चीज़ होगी ना उसमें विटामिन सी की मिकदार बहुत ही ज़्यादा होती है। और विटामिन सी क्या करता है कि ज़्यादातर जो रंग गोरा करने में बहुत मदद करता है और खून को साफ भी करता है और खून को पतला भी करता है। तो कच्चे आम में विटामिन सी की मिकदार बहुत ही ज़्यादा होती है, विटामिन ए, ई। और वैसे आप जाके इसकी वैल्यूज़ जो है वो सर्च भी कर सकते हैं और मिनरल्स भी होते हैं। इसलिए कोई ये नई चीज़ मैं आपको नहीं बता रही, अज़ल से इस्तेमाल होती है। बड़े बूढ़े हमारे इसका शरबत हमें बना के देते थे, तो बहुत से घरों में बनता है। ये वीडियो उनके लिए है जिनके घरों में नहीं बनता, जिनको नहीं पता कि कच्चे आम की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी क्या वैल्यूज़ है। तो ये मेरे उनके लिए, और जिनके बनता है वो तो बनाते ही होंगे। तो जो लोग नहीं बनाते तो उनके लिए वीडियो है, ताकि वो भी इससे भरपूर फ़ायदा, मेरी बहनें उसे भरपूर फ़ायदा उठा सकें और अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को एक अच्छा सा हेल्दी ड्रिंक बना के दे सकें। तो जी चलें, ज़्यादा बातें नहीं करते। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दें और अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, ताकि वो भी इनसे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो जी क्या किया है मैंने, ये रॉ आम मैंने ले लिए थे कच्ची फॉर्म में और इनको रख दिया उबलने के लिए। बहुत तरीक़ों से लोग बनाते हैं, मैं इस तरीके से बनाती हूँ, बना के रखती नहीं हूँ। मुझे असल में घर में थोड़ा सा मसला ये है कि सबको फ्रेश चीज़ें चाहिए होती हैं, तो बस मैं इसलिए, वैसे भी हेल्दी होती है कि आप साफ सुथरी चीज़ जो है ना फौरी बना के करें। बेशक गर्मी है पर उसका देखें अजर भी तो ज़्यादा है ना, कि अगर हम अपनी फैमिली को ताज़ी फ्रेश चीज़ें बना के देंगे, ना कि बना के बस फ्रिज में रखते रहो जी। और आजकल तो वैसे भी इतनी वीडियोज़ आ रही है, जो बना के बस फ्रिज में रख दो, फ्रिज में। जब अपनी जान ही हम लोग छुड़ाते रहेंगे तो फिर एक माँ क्या होती है, इस बारे में बहुत लंबी मैं आपसे गुफ्तगू कर सकती हूँ, पर मैं इस वक्त इससे बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगी। कि माँ का मतलब ही है कि उसने जो है ना अपनी फैमिली का ख्याल रखना है, ना कि बस हर वक्त अपने आराम का ख्याल रखना है। जी गर्मी है तो मैंने काम नहीं करना, मैंने खाना नहीं पकाना, मैंने रोटी नहीं पकानी, तो बस थोड़ा सा ये मसला हो जाता है। तो बस जैसे भी आपको अगर सहूलत रखती है तो आप बना के रख सकते हैं। मुझे कोई वो नहीं है कि हर घर के अपने असूल और रेगुलेशन होते हैं। तो ये हो गया जी कच्चा आम। और कच्चे आम को मैंने क्या किया कि इनको उबाल लिया है नरम होने तक, ठीक है। आधा घंटा इसको पानी में रख दें, उबल जाए तो ये देखें इस किस्म की इसकी शक्ल आ जाएगी, ये नरम हो चुका है, ठीक है। अब ये हो गया, तो ये मैंने उबाले। अब मुझे जितना शरबत बनाना है ना मैं उतने ले लेती हूँ। तो इसको हमने क्या करना है, छीलना है, इसको छील लेना और इसका जो है परी सामने ये ऊपर से उतार लेना। अच्छा, अब जब आप इसको चखेंगे ना तो ये भी खट्टा बड़ा मज़ेदार होता है। अब ये चीज़ भी ज़ाया नहीं हो सकती, इसे भी आप धूप में सुखा लें, उसका आमचूर बन जाएगा, मतलब खट्टा सा बन जाएगा। फिर आप उसकी चटनी भी बना सकते हैं। और आप कुदरत का देखें कि नेचर का, अल्लाह ताला का दिल कितना बड़ा है कि हर चीज़ में हमें उन्होंने फ़ायदा दिया हुआ है, ठीक है। तो चलें ये हो गया, इसके हम छिलका उतार लेते हैं। मैं आपको बता देती हूँ गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा पड़ रही है और किचन में खड़े होना मुश्किल हुआ है, तो इस तरह करके सब उतार लेना है इसका। जितना शरबत बनाना है आपने 4-6 गिलास जितने भी बनाने हैं उसके मुताबिक हम लेंगे। तो मैं इस वक्त 2 से 3 आम ले रही हूँ और
चलें जी, जो देखिए ये मैंने 3 के छिलके उतार लिए हैं और इसको अब हम क्या करेंगे, ब्लेंडर में डालना है हमने, ठीक है। 3 से जो है 6 गिलास तैयार मैं करूँगी। चले जी, तो ये हो गया है 3 आम का गूदा निकाल के, गुठलियाँ जो हैं वो सेपरेट कर ली हैं। ये गुठलियाँ सेपरेट हो गई, गूदा इसमें चला गया। अच्छा, अब क्या होता है कि ये आम जो होता है ठंडा होता है, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि वीडियो जो है वो आपने एंड तक देखनी है ताकि आपको सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से मालूम हो जाए, क्योंकि खटास बहुत ज़्यादा होती है और अक्सर लोगों का गला जो है वो ख़राब हो जाता है। तो उसका भी मेरे पास जो है वो सोल्यूशन मौजूद है कि आप इसको आराम से पी सकते हैं। कि कहते हैं कि जी हाई गला ख़राब हो गया, ये हो जाएगा, हम नहीं पी रहे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, ये देखें, इसको बैलेंस करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए हम डालेंगे इसमें शक्कर। अब ये 6 गिलास मैं बनाऊंगी तो उसमें मैं 3 गिलास या हस्बे ज़रूरत, आपको ज़्यादा या कम पसंद है तो वो कर सकते हैं। बड़ा चम्मच है ये देखें, ये डोंगे वाला चम्मच है, ये 3 चम्मच मैं इसमें डाल देती हूँ शक्कर के। और उसके बाद आपने क्या डालना है, जब आप काली मिर्च डालेंगे ना तो क्या होना है, इससे गला शला ख़राब नहीं होना और ये बैलेंस हो जाएगा। आधा चम्मच काली मिर्च, ये है पिसा हुआ ज़ीरा, आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा और आधा चम्मच ही नमक शामिल करेंगे। बहुत अच्छा जायका इससे आने वाला है। अच्छा, और एक चीज़ आपने जो शामिल करनी है वो है अदरक पाउडर। मेरे पास मौजूद नहीं है तो इसमें अदरक पाउडर भी डलता है, उससे आप बेधड़क होकर ये शरबत पिएँ, कुछ भी नहीं होना और इसका फ़ायदा आपको हासिल होना है, ठीक है। और अब क्या करेंगे, पहले हमने क्या करना है कि इसमें हमने थोड़ा सा पानी डालना है। ये मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और आप इसको जो है वो एक इसका पेस्ट बना देते हैं। ये इसका हो गया पेस्ट तैयार और अब हम बाकी पानी भी इसमें डालेंगे। ये तकरीबन 6 गिलास ही पानी के हैं। ये मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब इसको एक चक्कर और देना। ये देखें सब चीज़ें नीचे बैठ गया, इसलिए आपको ज़रा डिटेल में बता रही हूँ ताकि सही तरह से समझ आ जाए और एक मज़ेदार सी चीज़ जो है वो तैयार हो। तो ये देखें, इसको हम एक चक्कर और दे दें ताकि सब चीज़ें इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये हो गया है तैयार माशाल्लाह। ये इसको डालेंगे जग में। ये देखिए, अब इस पॉइंट पे आके आप जो है वो शुगर को चेक कर सकते हैं। इस पॉइंट पे आके कि अगर आपको कम लग रही है तो आप और डाल दें। ये हमारा तैयार हो चुका है। चलें जी, तो तैयार हो गया है लू से बचने के लिए बेहतरीन सा एक ड्रिंक। और अब इसमें ज़्यादा सारी जो है बर्फ़ डालनी है, ठीक है। ये देखें, मैंने बर्फ़ ये कूट ली है और इसमें ज़्यादा सारी आपने बर्फ़ डालनी है। तो मैं आपको गिलास में दिखा देती हूँ कि कितना प्यारा इसका कलर और आया है। ये देखिए, और जब आप इसमें, अभी तो मैंने शक्कर डाली है ना, जब आप शुगर डालेंगे तो और इसका प्यारा ना येलो सा कलर आए। तो ये देखें, मज़ेदार सा ड्रिंक तैयार हो गया है और इसको नोश फरमाएं। और